भारत के सभी सम्मानित जनता को जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं देवेंद्र कुमार सिंह, भोजपुर बिहार वाले। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि भारत के संपूर्ण संविधान को काव्य के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करूंगा। संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 22 जो है वह कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और उससे निरोध से संरक्षण के बारे में हमें बताता है। इसे थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताऊं तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो पहले प्रशासन को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर प्रशासन हमें गिरफ्तार करने के लिए आती है तो पहले हमें उस गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, प्रशासन को हमें कारण दिखाना होगा और तब प्रशासन हमें गिरफ्तार कर सकती है। बिना कारण के कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह आपका अधिकार है कि आपको बिना कारण का कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर इस तरह से आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है, बिना कोई कारण का, बिना कोई आपको नोटिस को गिरफ्तार कर रहा है, तो वह कहीं ना कहीं आपके इस स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। आप उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस कारण से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका कारण बताइए, कारण दिखाइए, नोटिस कहाँ है। अगर इस तरह से प्रशासन आपको कोई नोटिस नहीं दे रहा है तो वह भी कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय कर रहा है और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी बिना कारण का आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर कारण बनता है, अगर कोई कारण बनता है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तारी आपकी होगी और वह पुलिस आपको कारण दिखाएगी, नोटिस दिखाएगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी। उस कड़ी में आपको अब आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपका अधिकार है कि वह 24 घंटे के अंदर, कारण बता के आपको गिरफ्तार कर ली तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको प्रशासन को या न्यायालय के समक्ष आपको उपस्थित करना होगा। ये प्रशासन की ड्यूटी है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के सामने पेश करना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करती है तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, उस पर उसकी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कही जाएगी, उस पर इसका दोष जाएगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर जाते हैं तो वहाँ आपका भरपूर आपको मौका दिया जाएगा। आप अपना वकील रख सकते हैं, वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर कोई कारण आप पर नहीं बनता है तो फिर उसको 24 घंटा के अंदर आपको बेइज्जत जो है कोर्ट के माध्यम से आपको बेइज्जत बरी कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा अगर कोई कारण नहीं बनता है। अगर इसमें अगर कारण बन जाता है तो फिर आपको गिरफ्तारी हो ही गई, आपको जेल भी होगा। तो उस स्थिति में आपको अपने बचाव में आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। आप अपना वकील रख सकते हैं, उससे विचार विमर्श कर सकते हैं और विचार विमर्श करके अपनी बात को रख सकते हैं। और फिर जब आप दोष मुक्त होते हैं, उस दोष से आप मुक्त होते हैं तो फिर आपको बेइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर आप अगर आपको इसमें भी दोषी अगर आप पाए जाते हैं तब आपको सज़ा होगी, कुछ सज़ा होगी, नहीं तो आपको फिर बेइज्जत आपको बरी कर दिया जाएगा, आप पर कोई चार्ज नहीं चलेंगे। तो यह आज का जो अनुच्छेद है 22, यह हमारी गिरफ्तारी और उसमें कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, कहाँ पर हमारे अधिकार का हनन होगा तो हमको आवाज़ उठाना चाहिए, किस स्थिति में हमको गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, ये सारे जो
प्रश्न थे, इसमें से मैं आपको बताया। और इसके बाद मैं इसको अब काव्य के रूप में आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना है। जो मैंने बातें बताई उसको कम शब्दों में कहा जाए तो उसको सबको समेट करके बनाया गया है काव्य के रूप में। पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी यदि बेआधार। पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी यदि बेआधार। तो इस तरह से पहले कारण बता कर कि आपको कोई गिरफ्तार करेगा, 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी आपका बेआधार होता है तो फिर 24 घंटे के अंदर आपको छोड़ना होगा। दूसरा पॉइंट इसी में है, बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे, बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे, अपने रुचि से लॉयर भी परामर्श के लिए लाओगे। फिर से एक बार इसको सुन लिया जाए। बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे, अपने रुचि से लॉयर भी परामर्श के लिए लाओगे। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में संविधान के अनुच्छेद 23 को लेके आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। सभी को जय भारत, जय संविधान।